अरविंद केजरीवाल कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के नाम के पहले पूर्व मुख्यमंत्री लग गया। वैसे तो 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। लगभग 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से लगातार इस्तीफा मांगते रहे। विपक्षी पार्टियों ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया ताकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दबाव बने और मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, जैसे ही जेल से बाहर आए, अरविंद केजरीवाल ने दांव चल दिया। उन्होंने 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम नेशनल मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन को भूलकर केजरीवाल के इस्तीफे को हेडलाइन बनाकर चलाती रही। फिर क्यासों का बाजार गर्म हुआ। केजरीवाल के बाद कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम, इस पर खूब चर्चा हुई। किसी ने कहा अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की तरह गलती नहीं करेंगे। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने सीएम बनाया, लेकिन चंपई सोरेन ने पार्टी के पीठ में छुरा भोंपा और भाजपा में शामिल हो गए। ऐसी गलती अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, फिर वे अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। फिर बात आई मनीष सिसोदिया को अगला सीएम बना सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी सीएम नहीं बनाया। फिर बात आई कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम बना सकते हैं, लेकिन कैलाश गहलोत हरियाणा से आते हैं, SC ST वर्ग से हैं। हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में हरियाणा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल कैलाश गहलोत को सीएम बनाएंगे, लेकिन कैलाश गहलोत को भी सीएम नहीं बनाया गया। इसमें सौरभ भारद्वाज का भी नाम सामने आया, लेकिन आखिरकार विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम की सिफारिश की, जिसके बाद सभी विधायकों ने आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद लगातार चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही मुख्यमंत्री के रूप में क्यों चुना। भाजपा लगातार आतिशी के माता पिता पर अफजल गुरु के फांसी रुकवाने, आतंकवादी, माओवादी बताकर भाजपा आतिशी की आलोचना कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का रुख नर्म है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आतिशी को बधाई दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बनाकर कौन सा बड़ा दांव चल दिया है। इससे दिल्ली के वोटरों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इस समय भाजपा अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से बैक फुट पर आ गई है? सारी बातें आगे वीडियो में जानेंगे। सवाल यह भी हो सकता है कि क्या गारंटी है कि आतिशी आम आदमी पार्टी में भरत बनकर रहेंगी? राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। उधर संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी सुविधाओं का त्याग अरविंद केजरीवाल करेंगे। दूसरी बात, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विवादास्पद और निंदनीय बयान के खिलाफ आज दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। इन सारी बातों पर आगे बातचीत करूंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। दिल्ली के सीएम के रूप में आतिशी का नाम चौंकाता नहीं है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की वे स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया का भी नाम आया था। ऐसे में उनके जेल जाने के बाद उनके लगभग सभी मंत्रालय आतिशी को ही सौंपे गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया के अनुपस्थिति में आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बन गई थी। वे न सिर्फ पार्टी के भीतर के काम देख रही थी,
बल्कि केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी को भी मुकाबला कर रही थी। एक तो तेज तर्रार, ऊपर से केजरीवाल की भरोसेमंद भी हैं। इन दो बातों ने आतिशी के बायोडाटा को बहुत मजबूत बना दिया। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी भले ही शीश महल बताते फिरे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से भी तो वे दिल्ली वालों के लिए इतना ही काम करते थे, क्योंकि अब तक तो वो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो ही रह रहे हैं। ऐसे देखे तो जैसे वो मुख्यमंत्री आवास में रहकर सरकार चलाते थे। तिहाड़ जेल से भी वही काम कर रहे थे। दूसरी ओर संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने का फैसला किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल फिर से सहानुभूति की राजनीति शुरू कर दी। इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जो राजनीतिक नौटंकी चल रही है उसका पहला एपिसोड आज संजय सिंह ने शुरू किया है। उनकी नौटंकी की स्क्रिप्ट लंबी है, इसलिए यह अब लगातार चलेगी। उधर अब आतिशी सरकार में मुख्यमंत्री का साथ कई विभाग भी संभालेंगी। अलबत्ता केजरीवाल सुपर सीएम बने रहेंगे। देश की राजनीति में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का किस्सा तो बहुत मशहूर रहा है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आतिशी 5 महीने के लिए सीएम रहेंगी। हालांकि दिल्ली सीएम के रूप में सुषमा स्वराज का कार्यकाल भी इससे छोटा रहा है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना सकते थे, लेकिन यहां परिवारवाद एक बड़ा रोड़ा बन जाता। कांग्रेस के जिस तरह परिवारवाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के नए मूल्यों को स्थापित किया, वह नीति उनके विपरीत समय में भी साथ रही। चाहते तो वे अपनी पढ़ी लिखी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी आधी आबादी के नाम पर मुख्यमंत्री पद दे सकते थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की नई पारी आतिशी के नाम की। दरअसल जिस संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उस संकल्प की जरूरत आतिशी में पूरी होती दिखी। पहला तो यह सत्ता के त्याग के बाद जनता में जाकर ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेना। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सबसे मजबूत कड़ी साबित होगी। उस पर आधी आबादी को प्रतिनिधित्व के रूप में पत्नी सुनीता केजरीवाल के बदले आतिशी को जिम्मेदारी देना चुनाव की दूसरी मजबूत कड़ी बनेगी। इसके अलावा आतिशी को सीएम बनाने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि बतौर मंत्री आतिशी सबसे ज़्यादा विभाग देख रही थी। इसलिए सरकार चलाने में आम आदमी पार्टी की नीति के तहत आतिशी सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझी गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का इशारा तो इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ही कर दिया था, जब उन्होंने 15 अगस्त के दिल्ली सरकार से जुड़े कार्यक्रम में झंडा फहराने की जिम्मेदारी आतिशी को दी थी। तब उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। खैर, अब आतिशी अगली मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली को चलाएंगी, लेकिन इससे भाजपा फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि अब आतिशी 5 महीने में कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगी। जैसे परिवार में महिलाओं को 1000 रुपये दी जाएगी, बिजली के दाम में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा सबसे प्रमुख सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अब जनता में जाएंगे तो यही कहेंगे, यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिएगा, मुझ पर जो आरोप लगे उसमें सच्चाई पाते हैं तो मुझे वोट मत दीजिएगा। दरअसल एक तरह से देखे तो यह चुनाव के पहले पार्टी का रिवाइवल हेतु संघर्ष है, जहां अरविंद केजरीवाल का मकसद अपने नेतृत्व को मजबूत करना और पार्टी के चेहरे को दागदार करने की जो कोशिश हुई उसके विरुद्ध और भी निखर कर मजबूत होकर आगामी चुनाव जंग में उतरेंगे। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस इसका काट कैसे निकालेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा।
दूसरी ओर दिल्ली के युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी को आतंकी कहने की आपत्ति जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने हाल ही में राहुल गांधी को आतंकी कहा था, जिस पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने आगजनी की नारेबाजी भी की। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का लगातार प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसी तरीके से मिलता रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।